फिर मैं एहतजाज करूँगा जी। ये अवैस अली सुल्तानी हैं, इन्होंने लिखा है यूरोप तो बहुत बड़ा है भाई, उसमें बेशुमार मुल्क हैं। मैं तो यहाँ तक अर्ज़ करता हूँ कि अपने, अगर आप बैरून मुल्क हैं, मुल्क के नाम के साथ अपना ओरिजिन भी लिखें कि पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है। बंदा रिलेट करने में ज़रा आसानी होती है, तो मेहरबानी करें अल्लाह के लिए। सवाल इनका ये है कि यूरोप में मुख्तसर कपड़ों के बावजूद कोई आँख उठाकर भी ख़वातीन की जानिब नहीं देख सकता, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में चादर और बुर्के के बावजूद ख़वातीन महफूज नहीं। ऐसा क्यों है? बहुत खूबसूरत सवाल है अवैस अली साहब आपका। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ, आप तो बात कर रहे हैं चादरों और बुर्कों की, यहाँ तो ख़वातीन कब्रों में महफूज नहीं हैं। ये वाक़यात भी हो चुके हैं। यहाँ तो मासूम बच्चियाँ और बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये एक सफोकेटेड, बीमार, जिंदा दरगोर माशरा है, फ्रस्ट्रेशन का मारा हुआ माशरा है। अजीब इत्तेफाक है, मैं हॉस्पिटल गया था अपनी, पहले लेफ़्ट आई का मेरा सर्जरी हुई थी, अब राइट की होनी है, तो उन्होंने आज चेक करना था कि लेंस कौन सा डालना है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो मैं बात कर रहा था कि ये तो जंगल से भी आगे चला गया। जंगल में कोई दरिंदा नाबालिग मादा के साथ वो हरकत नहीं करता। ये जानवरों से बदतर लोग हैं, चूँकि ये एक इलॉजिकल माशरा है। ये सफोकेशन का मरा हुआ नीम पागल, मजजूबों से बदतर माशरा है। इन्हें जब तक, या तो इन्हें बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करो। मैं इतनी देर से मातम कर रहा हूँ कि प्राइमरी से एजुकेट करना शुरू करो। ये अलफ़ बे बकरी, अलफ़नार बे बकरी पे पहाड़, ये अहमक हैं, इनको पता ही नहीं बच्चों को पढ़ाना क्या है। 5वीं तक बच्चे की तकमील हो जाती है। इन्हें इंसान बनाओ। मैं कब से चीख रहा हूँ, अगर आप मेरे कॉलम पढ़ते हैं, कब से रो रहा हूँ कि इंसान साजी पे फोकस करो। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, और इंसान साजी का आगाज़ होता है बहुत छोटी उम्र से। हुजूर ने ये सख्ती से मना किया था कि 7 साल की उम्र तक बच्चा बिल्कुल उसको घूर के भी ना देखो। दैट इज़ द टाइम कि उसको सॉफ्टली आप एजुकेट करो। तो ये बुनियादी तौर पे जानवरों का माशरा भी नहीं है। चूँकि मैंने कहा ना, कभी सुना किसी शेर ने, किसी चीते ने, किसी भेड़िए ने, किसी रीछ ने नाबालिग मादा के साथ लिबर्टी लेने की कोशिश की? और नहीं। इनको चौराहों पे फांसियाँ दो। एक तो ये शॉर्टकट है जो मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। चौराहों पे फांसियाँ, लाशें लटकती रहें। इस पे यहाँ जिनके पेट भरे, मैं कहता हूँ ना, ये मेमे चपड़ चपड़ करने वाली, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है, ह्यूमन राइट्स, मैं 10 बार ये बात कर चुका हूँ कि ह्यूमन राइट्स के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि आई एम अ ह्यूमन। इंसानी हुकूक इंसानों के होते हैं। मैं यहाँ तक भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि आप इंसानी हुकूक दरिंदों को दे दो, क्योंकि दरिंदे भी इस हद तक नहीं जाते। अभी रिसेंटली गुज्जरपुरा या मोटरवे पे काम, एक भयानक, एक औरत पता नहीं इमरजेंसी में निकली, 12 साढ़े 12 का को टाइम था, पेट्रोल उसका ख़त्म हो गया, और गाड़ी रुक गई। उसने जो भी है फ़ोन शोन किया इससे पहले कि वो आते। वहाँ जानवरों से बदतर मखलूक आ गई। उन्होंने इस औरत को रेप किया और उसके 3 बच्चों के साथ किया। मुझे आज ही को कह रहा था कि इससे बेहतर था एक्सीडेंट होता, वो बच्चे भी मर जाते, वो औरत भी मर जाती, या उन बच्चों के सामने वो माँ मर जाती कार एक्सीडेंट में। वो 3 बच्चे भी साथ ही दफन हो गए हैं। वो औरत बच्चों के सामने जिसके साथ ये हुआ। तो ये जो बात आपने की है,
मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपने ही एक थीसिस पे, और ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ। रब्बुल इज़्ज़त ने, रब्बुल आलमीन ने कायनात नहीं कायनातें बनाई। सिर्फ समुद्री मखलूक देख ले, आदमी का सर घूम जाता है, आदमी नींद पागल हो जाता है समुद्री मखलूक देख के। कभी देखें आप इधर उधर तो होश ठिकाने नहीं रहते हैं। अच्छा, फिर उसने एक मखलूक बनाई खालिक व मालिक व राज़िक ने, और कहा ये अशरफुल मखलूकात है। वो कौन है? वो हम और आप हैं, सो कॉल्ड। उसके अंदर भी गंदगी के दो मराकज़ हैं, एक मैदा, एक मसाना। मैदा गंदगी का ढेर है, हसीन तरीन मर्द, हसीन तरीन औरत, कितने ही पहुंचे हुए क्यों ना हो, मैदा और मसाना दोनों ये गंदगी के मराकज़ हैं। ये खालिक व मालिक ने किस में रखे? अशरफुल मखलूकात में भी रखे। आपने एक सोसाइटी को सो कॉल्ड पाइस बनाने के चक्कर में उसको इतना गलीज, इतना गंदा, इतना सफोकेट कर दिया कि वो फट गया है। एक एक चौराहे पे गंदगी का ढेर है। आपने एक जगह से अड्डे उठाए, पूरे शहर में फैल गए हैं। मैं बस्तियों के नाम लूं, मुझे शर्म आती है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और मैंने एक दफ़ा एक बात की तो मैंने कहा था वो जो चलाते हो ना ड्रंक और चला, वो तुम्हें होश नहीं। शराब पे पाबंदी है, आम मिलती है, कई गुना महंगी मिलती है, स्टेट को कुछ नहीं मिलता। और क्या होता है इससे आगे? क्या होता है वो ज़रा गौर करें। बच्चे लग गए कोकेन पे, बच्चे लग गए हेरोइन पे, बच्चे लग गए ऐश पे। इसके बावजूद आपने रीविजिट नहीं करना। मैंने आपको ये पता नहीं पिछले सवाल के जवाब मैंने बताया कि मैं आज हॉस्पिटल में था, मेयो हॉस्पिटल। अपनी राइट आई का वो लेंस वो फाइनल होना था, अगली थर्सडे इंशाल्लाह सर्जरी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि एक मौलवी साहब आए, उनको लगाई आँख, कोर्निया कहते हैं या क्या कहते हैं, मैं आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट, इफ़ आई एम नॉट राइटली प्रोनाउंसिंग इट। वो जो आँख रोशनी, वो मौलवी साहब अंधे थे। लगाने के बाद ये मुझे आए सर्जन ने बताया, वहाँ एक लोकल चैनल, मेरा ख्याल है सिटी 42 का कैमरामैन था, उसने माइक आगे किया और कहा कि मौलाना आप तो आप भी अपनी आंखें हत्या करेंगे। तो उसका जवाब ये था, शरीयत इजाज़त नहीं देती। ये माइंडसेट है। हालांकि शरिया का मतलब मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शरिया कहते हैं बहते हुए पानी को। शरीयत तो कोई लफ्ज़ है ही नहीं, शरिया बहता हुआ पानी, मसलसल बहता हुआ पानी, जिसके आपको सोर्स का भी पता हो कि वो चश्मा है, इसका मालिक कौन है, और मुझे इजाज़त है इसमें से पानी पीने की या अपने जानवर को पिलाने की। कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, दैट इज़ शरिया। और अगर वो पानी चंद रोज के लिए रुक जाए तो वो करीहा है। आप रुके हुए हो सदियों से। अली शरीती साहब ने कहा, मैंने उनकी किसी किताब में पढ़ा था, इंग्लिश में था, मैं उर्दू उसका क्या करूं। उन्होंने कहा था कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। मुझे कहते हैं ना कि वो पानी रुक जाए अगर 3 या 4 दिन या 6 दिन या मेरा ख्याल 3 दिन ही, वो करीहा है। शरिया का बिल्कुल एंटोनिम कहते हैं उसको अंग्रेजी में, शायद बिल्कुल उलट, करीहा। तो इज्तिहाद का दरवाज़ा तो बंद है भाई सदियों से। हम तो कंटेम्प्रेरी रह ही नहीं गए। कुरान पाक में लिखा है कश्तियों और लागर ऊँटनियों पे बैठ के आओ हज के लिए। अब कौन जाता है जी लागर ऊँटनियों पे? और ठीक करते हैं लोग। इज्तिहाद कोई नहीं हुआ, बोड़ा सुर सलीके से शुरू हो गए।
आप बड़े बड़े शिप्स पे जाते हैं, जहाज़ों पे जाते हैं, कारों पे जाते हैं, हुक्म तो कुछ और है, लेकिन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कल तक तस्वीर हराम थी, आज नामहरमों के साथ बैठ के गुफ्तगुएं भी हलाल हैं, सुरमा मिसी लगा के और मेकअप करा के। मेरे इदारे के किसी बंदे से पूछ लें, मैंने तो कभी किसी को टच नहीं करने दी स्किन अपनी, मुझे वैसी कोफ्त होती है। वो बाकायदा पॉलिश पुलिश मुँह शूँ करा के तो बैठे होते हैं। नामहरमों के साथ गुफ्तगू भी जायज़ हो गई अब। कभी तस्वीर हराम थी, ये भी हो गया, कभी लाउड स्पीकर हराम था। हम कब निकलेंगे इन चीज़ों से? उसके बाद ही कोई शायद सूरत हाल बेहतर हो। उससे पहले इसी गंदगी, इसी गलाजत, इसी नजासत के साथ जिंदा रहना होगा, या दूसरा ऑप्शन ये है मुल्क छोड़ जाना होगा। इस पे बात करेंगे चंद महीने बाद इंशाअल्लाह।